क्या करेंगे इसके अंदर, चलो एक अभी रजिस्ट्रेशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, इनपुट टैग यूज कर लेते हैं। तो इनपुट टैग, अब इनपुट टैग का इसके अंदर भी एक अलग से एट्रीब्यूट होता है, टाइप नाम का एट्रीब्यूट है। यानी अगर यूजर नेम से आपको टेक्स्ट डेटा लेना है, टेक्स्ट यानी अल्फा न्यूमेरिक डेटा, उसके अंदर फिर आपका टेक्स्ट भी आएगा, नंबर भी आएगा, तो उसका टाइप आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, टेक्स्ट। ठीक है, देन उसके बाद में अगर आपको उस इनपुट बॉक्स को प्लेस होल्डर मेंशन करना है, प्लेस होल्डर यानी क्या, एक हिंट आपको वहां पे देना है। ठीक है, पहले वो दिखता है तो आप प्लेस होल्डर भी दे सकते हो। प्लेस होल्डर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, एंटर द यूजर, एंटर द या एफ नेम, यूजर नेम लिख देता, जाने दो, चलो यूजर नेम। ठीक है, तो इसका यूआई कैसे दिखता है, चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं, जस्ट बता रहा हूँ, तो अभी थोड़ा व्यू पे देख लेते हैं। अब यहाँ से अगर आपको demo1.html ओपन करना है तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करके रिवेल इन फाइल एक्सप्लोर कर लेता हूँ और डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो देखो, एंटर द यूजर नेम, अब इसके अंदर जो दिख रहा है आपको हिंट दिख रही है, एंटर द यूजर नेम, ये क्या है, एक हिंट है। यानी एंड यूजर को हम बता रहे हैं कि भाई इस इनपुट बॉक्स के अंदर क्या लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखना है, यूजर नेम, क्योंकि वो पढ़ रहा है ना, हाँ यूजर नेम लिखना है, यानी इस इनपुट बॉक्स के अंदर हमें कुछ तो ऐसे यूजर नेम है जो लिखना है, उसे बोलते हैं हम प्लेस होल्डर। ये कैसे आ गया, तो विद द हेल्प ऑफ प्लेस होल्डर, ये जो लिखा है हमने प्लेस होल्डर, इसके हेल्प से ये आ गया। ठीक है, अब इस इनपुट बॉक्स का अगर आपको लेबल भी चाहिए तो लेबल भी लिख सकते हो ना, तो लेबल कैसे लिखेंगे, लेबल लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर नेम, यूजर नेम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं NBSP यूज कर लेता हूँ। ठीक है, आपको प्रॉपर विजिबल हो इसलिए मैं एंटर करके नीचे ले रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि न्यू लाइन पे आएगा, एक ही लाइन पे, सेम लाइन पे आएगा। ठीक, सॉरी, मैं थोड़ा क्या कर लेता हूँ, ये ऊपर बहुत से मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ ऊपर से, तो प्रॉपर आपको दिखे। ठीक, रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखो अभी यूजर नेम, दोनों के बीच में स्पेस आ गया, यूजर नेम और स्कोप रिजोल्यूशन, और स्कोप रिजोल्यूशन सर यस, कीजिए, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, स्क्रीन जूम के, हाँ कर लेता हूँ, यस ठीक है, दिख रहा है अभी, ओके। यूजर नेम, यहाँ पे आप देखो ये जो स्कोप रिजोल्यूशन है और इनपुट बॉक्स है, इसके अंदर भी मुझे स्पेस क्रिएट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, @NBSP यूज कर लेते हैं, और एक बार यहाँ पे, ठीक है, चेक करो यूजर नेम और एंटर द यूजर नेम। ठीक है, अब देखो, अब ये स्टैंडर्ड देखो, मुझे अगर यूजर नेम यहाँ पे एंटर करना है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। ठीक है, फोकस करने के लिए यहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, मगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो ये लेबल है, अगर मैं लेबल पे क्लिक करता हूं तो मेरा फोकस डायरेक्टली इस इनपुट बॉक्स के ऊपर आना चाहिए। वो चीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने रिक्वायरमेंट क्या बोले, यूजर नेम के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूं तो मेरा फोकस कहाँ पे आना चाहिए, इस इनपुट बॉक्स के अंदर। फोकस यानी क्या, जो आपका वो कर्सर लुक कर रहा है ना, ब्लिंक कर रहा है, तो उसे बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो जो फोकस है वो यहाँ पे आना है, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है, सॉरी एक एट्रीब्यूट दिया है फॉर करके। ठीक है, जो मैंने कल बोला था कि ये बाद में पढ़ेंगे, तो आज ये इसका भी यूज बताता हूँ। ये जो फॉर है ये उसके लिए यूज करते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो इनपुट बॉक्स है इसका मैं रेफरेंस इस फॉर को दे दूंगा। ये पहले फेसबुक ने इंप्लीमेंट किया था,
अभी जो फेसबुक ने पेज अपडेट किया उसमें से अभी ये वो निकाला है उसको, पहले अभी तक तो वो प्रेजेंट था। ठीक है, आई थिंक जीमेल में भी रहेगा शायद, चेक करना पड़ेगा, या जूम में भी रहेगा। ठीक है, अभी मैं लॉग आउट नहीं करता, बाय डिफॉल्ट मेरा लॉगिन है। तो वहां पे लेबल पे जब आप क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका फोकस इनपुट बॉक्स के लिए जाना चाहिए। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है वहां पे मुझे एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा आईडी नाम। आईडी क्या कर लेता है, उस HTML एलिमेंट का हैंडल होल्ड करता है। और हैंडल, कोई लोग उसे हैंडल बोलते हैं, कोई लोग उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे हैंडल अलग होता है क्या, ऑब्जेक्ट अलग होता है क्या, नहीं, बोथ आर सेम। तो आईडी के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, एक यूनिक नेम देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया, चलो यूजर नेम ही दे देता हूँ, मैंने यूजर नेम दे दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उस HTML एलिमेंट का आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो या उसे हैंडल बोल सकते हो, और कोई लोग उसे रेफरेंस बोलते हैं। सबका मीनिंग एक ही है, सबका मालिक एक। ठीक है, तो एक ही है। तो ये यूजर नेम जो है ये हम क्या करेंगे, इस फॉर जो एट्रीब्यूट है लेबल का उसको हम दे देंगे। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि ये लेबल क्या करेगा, रीड करेगा। फॉर के अंदर फॉर ऑलवेज होल्ड्स अ रेफरेंस या हैंडल या ऑब्जेक्ट। किसका है भाई, यूजर नेम का। तो फोकस किसको देना है, उसी इनपुट बॉक्स को वो फोकस करेगा। ठीक है, चलो क्रॉस चेक करके देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये जो लेबल है उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो मेरा जो कर्सर है वो ब्लिंक हो रहा है इस इनपुट बॉक्स के अंदर। तो ये फंक्शनलिटी पहले फेसबुक ने इंप्लीमेंट की थी, लेकिन अभी मेरे ख्याल से 6 महीने पूर्व पहले उन्होंने वो निकाल दी, और कुछ तो अलग उन्होंने इंप्लीमेंट किया। ठीक है, अभी तक वो प्रेजेंट है। और ये जो हम ऐसे लेबल पे क्लिक करने के बाद ये फोकस आता है यहाँ पे, तो ये एक यूएस स्टैंडर्ड्स है। अगर आप कोई यूएस एप्लीकेशन बना रहे हो, यूएस जो क्लाइंट रहेगा आपका, तो ये स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं। उनके गवर्नमेंट ने ये स्टैंडर्ड दिए कि यूजर नेम, ये जो लेबल है उसके ऊपर क्लिक करना करेंगे तो उसका फोकस इस इनपुट बॉक्स के अंदर आना चाहिए। आप बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, तो ये फंक्शनलिटी है, ये एक सीनियर सिटीजन के लिए यूज होता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन का जो हैंड होता है वो बहुत ऐसे 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 श्रिंकिंग होता है। ठीक है, वो उनका डायरेक्टली यहाँ पे वो फोकस नहीं कर पाते, यानी क्लिक नहीं कर पाते। तो उस टाइम अगर उन्होंने सिर्फ माउस ऐसे लेके 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 यहाँ पे गए, क्लिक किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट फोकस होना चाहिए। फॉर दैट पर्पज उन्होंने वो स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट किया, और वो सभी एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने मेंटेन किया। ठीक है, तो उनके गवर्नमेंट में ये रूल निकाला है कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए, कोई भी आप अगर एप्लीकेशन बनाते हो। ठीक है, तो इसलिए फेसबुक ने वो इम्प्लीमेंट किया था, सभी करते हैं वो फॉलो करने के लिए। तो समझ में आ गया अभी उसका फॉर का यूज, एवरीबॉडी ठीक है, फाइन। चलो थोड़ा हम आगे जाते हैं अभी। अब इस इनपुट बॉक्स के अंदर ये आईडी का समझ में, टाइप का समझ में आ गया। अब इसके अंदर और अलग टाइप है, देखेंगे। आईडी का समझ में आ गया सब लोगों को, देखिए प्लेस होल्डर समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे जाते हैं, यहाँ पे मैं ब्रेक यूज कर लेता हूँ। अब मुझे पासवर्ड के लिए इनपुट बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो पासवर्ड के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल अगेन इनपुट बॉक्स यूज करेंगे, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, टाइप की जगह आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पे पासवर्ड। इनपुट बॉक्स मैंने क्लोज नहीं किया क्योंकि ये ऑटो क्लोजेबल है। ठीक है, अगर आपको क्लोज करना ही है तो शॉर्टकट ले आप ऐसे क्लोज भी कर सकते हो, यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश दे दो, या क्लोज भी हो जाएगा। अगर नहीं भी करोगे तो ये ऑटो क्लोजेबल टैग है, इसलिए ये ब्राउजर भी क्लोज कर देगा, आपको एक्सप्लिसिटली क्लोज करने की जरूरत नहीं। देन इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, अब इसके ऊपर भी मैं क्या कर लेता हूँ, प्लेस ऑर्डर लिख लेता हूँ। प्लेस होल्डर, और यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ एंटर द पासवर्ड। ठीक है,
चलो ये लेबल भी वहां पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड हम फॉलो कर ले, सभी जगह हमने यूज किया है। तो यहाँ पे ये यूजर नेम हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पासवर्ड। अब जैसे मैं टाइप पासवर्ड लिखता हूँ तो आप बोलेंगे टाइप पासवर्ड लिखने से क्या डिफरेंस आएगा। तो पासवर्ड लिखने से जो आप एंटर कर रहे हो वो पासवर्ड आपको दिखेगा, इट इज नॉट विजिबल टू, सभी को वो आप क्या एंटर कर रहे हो वो पासवर्ड दिखेगा, इसलिए वो हमें टाइप पासवर्ड यूज करना पड़ता है। रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब यूजर नेम में यहाँ पे डाल देता हूँ, चलो गुड नेम अभी डाल ही देता हूँ, हैश टू कर लो इस गुड नेम को, अभी आगे जाके यही गुड नेम हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन पासवर्ड, पासवर्ड में यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ, दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने टाइप कौन सा मेंशन किया है, पासवर्ड, तो इसके लिए ये हम यूज करते हैं पासवर्ड। अगेन यहाँ पे इनपुट बॉक्स में मैंने यूज किया है, कुछ अलग नहीं किया है, सिंपली टाइप चेंज किया है, आई ओनली चेंज अ टाइप। प्लेस होल्डर ऑलरेडी है, ठीक है, एंटर द पासवर्ड ऐसे आप लिख सकते। अब आप बोलेंगे इसको आईडी है क्या, तो इसको भी आईडी एट्रीब्यूट है। आईडी एट्रीब्यूट इज अ ग्लोबल एट्रीब्यूट, ठीक है, ये क्या है, ग्लोबल एट्रीब्यूट है, यानी हर एक एचटीएमएल टैग को आईडी है रहेगा ही रहेगा। फिर आपका वो हेडर टैग रहने दो, या आपका इनपुट बॉक्स रहने दो, या लेबल रहने दो, या आपका स्पैन टैग हो, सबको एक अलग सा यूनिक आईडी होता है या आईडी एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। देन उसके बाद में ब्रेक यूज कर लेते हैं, ठीक है। शो पासवर्ड का ऑप्शन जो है उसके लिए आपको अलग सा जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्टिंग के थ्रू आपको आइकॉन दिखाना पड़ेगा, वहां पे एक आइकॉन होता है शो पासवर्ड का, वो आपको दिखाना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ेगी। दिस इज वन ऑफ द केस। सेकेंड, अगर आप कोई अभी विंडोज की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो शो पासवर्ड का सपोर्ट भी करता है, यानी वो ओएस लेवल के भी स्पेसिफिक जो आप शो पासवर्ड का उन्होंने पूछा है, यहाँ पे शो पासवर्ड नहीं दिख रहा है, तो एक्चुअली वो एचटीएमएल प्रोवाइड नहीं करता, इट इज डिपेंडेंट ऑन योर ओएस। अगर आपको करना ही है तो उसके लिए पहले तो एक शो पासवर्ड यहाँ पे आइकॉन लिखना पड़ेगा, आइकॉन लिखने के बाद उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग लिखनी, यानी लॉजिक स्क्रिप्टिंग का लिखना पड़ेगा अलग से, तभी जाके आप क्लिक करोगे ये शो पासवर्ड वैसे दिखेगा। मोस्टली शो पासवर्ड के जो कंसेप्ट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर करना है तो आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर सकते हो। देन उसके लिए भी बहुत सारा लॉजिक लिखना पड़ता है, यानी सिंपल स्क्रिप्टिंग नहीं है वो पासवर्ड दिखाना, दैट इज नॉट इजी वे टू डिस्प्ले अ पासवर्ड। हाँ जी, ओके, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, देखो सभी लोग कि टाइप के बाद ही आईडी लेना मैंडेटरी है क्या, तो ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, आप टाइप के पहले भी आईडी यहाँ पे ले सकते हो या टाइप के बाद भी ले सकते हो, देयर इज नो एनी सीक्वेंस, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, ठीक, कहीं से भी आप वहां पे मेंशन कर दो, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ये जो आपका ग्रेटर देन साइन है इसके अंदर होना चाहिए, बाकी सीक्वेंस आप कौन सा भी रखो, ठीक है, क्लियर। कुछ इफेक्ट नहीं होगा, अगर एट्रीब्यूट आगे पीछे होता है तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, आपका फंक्शनलिटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सीक्वेंस कौन सा भी रखो, देयर इज नो एनी मैटर। हाँ, फोकस, यानी आप ये बोल रहे हो क्या, लेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद, हाँ, ये फोकस, फोकस आपको यहाँ पे इस इनपुट बॉक्स के अंदर आ जाएगा, उसे बोलते हैं फोकस, फोकस,